कोरोना महामारी के बीच महाकुंभ 2021 का आयोजन हरिद्वार में होने जा रहा है। 12 साल के अंतराल में लगने वाला कुंभ मेला इस बार 11 साल बाद लगने जा रहा है। इसकी तैयारियां भी बेहद असाधारण हैं। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बाद महाकुंभ के आयोजन को लेकर सवालिया निशान लगने लगे थे। महाकुंभ की तैयारियों पर इसका बड़ा असर भी पड़ा। इसके बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और संत समाज के संकल्प के बाद तैयारियों ने जोर पकड़ा। उत्तराखंड में शासन और स्थानीय प्रशासन ने कमर कसी। इसी का परिणाम है कि कुंभ मेले के स्वागत के लिए हरिद्वार अब तैयार है। ये मेला इस बार 11वें साल में क्यों मनाया जा रहा है और कोरोना महामारी के दौर में आपको मेले में क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, हम आपको इससे जुड़ी पूरी जानकारी देंगे। कुंभ मेला दुनिया भर में किसी भी धार्मिक प्रयोजन हेतु भक्तों का सबसे बड़ा संग्रहण है। कुंभ का पर्व हर 12 वर्ष के अंतराल पर चारों में से किसी एक पवित्र नदी के तट पर मनाया जाता है। हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में क्षिप्रा, नासिक में गोदावरी और इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयाग का कुंभ मेला सभी मेलों में सर्वाधिक महत्व रखता है। कुंभ मेले की पौराणिक मान्यता अमृत मंथन से जुड़ी हुई है। कुंभ का अर्थ होता है कलश। ज्योतिष शास्त्र में भी कुंभ राशि का यही चिन्ह है। कथाओं के अनुसार देवताओं एवं राक्षसों ने समुद्र के मंथन और उसके द्वारा प्रकट होने वाले सभी रत्नों को आपस में बांटने का निर्णय किया। समुद्र मंथन द्वारा जो सबसे मूल्यवान रत्न निकला वो था अमृत। उसे पाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष हुआ। असुरों से अमृत को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वो पात्र अपने वाहन गरुड़ को दे दिया। असुरों ने जब गरुड़ से वो पात्र छीनने का प्रयास किया तो उस पात्र में से अमृत की कुछ बूंदें छलक कर इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में गिरी। तभी से प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर इन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इन दैव दैत्यों का युद्ध सुधा कुंभ यानी अमृत कलश को लेकर 12 दिन तक 12 स्थानों में चला और उन 12 स्थलों में सुधा कुंभ से अमृत छलका, जिनमें से ये 4 स्थल मृत्यु लोक में हैं। शेष 8 इस मृत्यु लोक में न होकर अन्य लोकों जैसे स्वर्ग लोक आदि में माने जाते हैं। इसलिए 12वें वर्षीय सामान्यतः प्रत्येक स्थान में कुंभ पर्व की स्थिति बनती है। हालांकि कुंभ मेले के इतिहास में पहली बार यह हरिद्वार में 12 साल की बजाय 11वें साल में आयोजित होगा। 2022 में लगने वाला कुंभ मेला इस साल हरिद्वार में होने वाला है। दरअसल अमृत योग का निर्माण काल गणना के अनुसार होता है जब कुंभ राशि का गुरु आर्य के सूर्य में परिवर्तित होता है। इसलिए इस बार 11वें साल में कुंभ का आयोजन हो रहा है। 83 वर्षों की अवधि के बाद इस वर्ष ये अवसर आ रहा है। इससे पहले इस तरह की घटना वर्ष 1760, 1885 और 1938 में हुई थी। इस साल ये भव्य आयोजन 14 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल 2021 तक जारी रहेगा। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति कुंभ मेले के दौरान गंगा में स्नान करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इस साल कुंभ मेले के दौरान 4 शाही स्नान होंगे और इसमें 13 अखाड़े भाग लेंगे। इन अखाड़ों से झांकी निकाली जाएगी। इस झांकी में सबसे आगे नागा बाबा होंगे और महंत मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर नागा बाबाओं का अनुसरण करेंगे। शाही स्नान 2021 की तिथियों की बात करें तो पहला शाही स्नान 11 मार्च महाशिवरात्रि को, दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल सोमवती अमावस्या को, तीसरा शाही स्नान 14 अप्रैल बैसाखी को और चौथा शाही स्नान 27 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा को होगा। कुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और संत साधुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार को तैयार किया जा रहा है। कुंभ नगरी को आस्था और संस्कृति के रंगों में रंगा जा रहा है। दीवार पर सुंदर चित्र और स्लोगन दिखने शुरू हो गए हैं। पुलों, गंगा घाटों, पानी की टंकियों, भवनों को भी आकर्षक पेंट से सजाया जा रहा है। हर जगह पीला और भगवा रंग छाया दिख रहा है। धर्म आस्था के साथ साथ उत्तराखंड की लोक परंपराओं और संस्कृति के रंगों की छटा भी हरिद्वार में जगह जगह बिखर रही है। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम जैसे बोर्ड भी यहाँ देखने लगे हैं। हरिद्वार प्रशासन भी सुविधाओं के प्रबंध में जुटा हुआ है। सड़कों को चौड़ा करने के साथ घाटों का विस्तार किया जा रहा है। रेलिंग की मजबूत व्यवस्था भी की जा रही है। हर की पौड़ी के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पार्किंग के लिए बड़ी जगह के साथ पब्लिक टॉयलेट्स का भी बड़ी संख्या में निर्माण किया जा रहा है। कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत के मुताबिक कुंभ के स्थायी निर्माण की लागत लगभग 321
125 करोड़ रुपए है। इसमें 7 पुल, कांवड़ पट्टी की बाइंडिंग, चिल्ला रोड की बाइंडिंग, सिडकुल धनौरी मार्ग पर नए सिरे से बनना, हरिद्वार की सारी सड़कों की मरम्मत, पानी की कार्य, बिजली के 2 बड़े आधुनिक सब स्टेशन और घाटों का निर्माण आदि शामिल है। कुंभ मेला 2021 आईजी संजय गुंज्याल का कहना है कि इतने बड़े आयोजन के दौरान सुरक्षा के लिए भी सभी इंतजाम कर दिए गए हैं। मेला क्षेत्र में 24 सेक्टर बनाए जा रहे हैं। पुलिस बल के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स, एनएसजी कमांडो आदि भी तैनात किए जा रहे हैं। पूरा मेला क्षेत्र सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा। कुंभ मेला 2021 का आयोजन उस दौर में होने जा रहा है जब पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया कोरोना से इस भयानक बीमारी से जूझ रही है। 11 वर्ष बाद होने जा रहे कुंभ स्नान को लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या से कहीं कोरोना फैलने का खतरा बढ़ ना जाए, इसके लिए केंद्र सरकार ने एसओपी जारी कर दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार को जिम्मेदारी दी है कि किसी भी हालत में इस आयोजन की वजह से कोरोना नहीं फैलना चाहिए। साफ कहा गया कि गृह मंत्रालय के आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाए। निर्देश दिया गया है कि जितने भी हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर कुंभ मेले के दौरान काम करेंगे उनका वैक्सीनेशन पूरे तरीके से किया जाए। इसके साथ ही ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है उन्हें ही कुंभ मेले में ड्यूटी के लिए लगाया जाए। इस बार शासन प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है श्रद्धालुओं का कोरोना महामारी से बचाव सुनिश्चित करना। अधिकारियों का सबसे अधिक ध्यान इस बात पर है कि लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं और साधु संतों को कुंभ में हिस्सा लेने के बाद कैसे सुरक्षित वापस भेजा जाए। आईजी कुंभ मेला संजय गुंज्याल ने इसके लिए बड़ी कार्य योजना तैयार की है जिस पर अमल भी शुरू हो गया। अगर आप भी कुंभ में स्नान के लिए जाने की योजना बना रहे हैं तो आपको कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में जानना ज़रूरी है जिनसे हम आपको अवगत कराएंगे। जो लोग सिम्टोमेटिक हैं यानी जिनमें कोविड-19 महामारी से जुड़े लक्षण दिखाई दे रहे हैं उन्हें कुंभ मेला क्षेत्र में एंट्री नहीं मिलेगी। उन्हें या तो लौटा दिया जाएगा या फिर महामारी इलाज के लिए बने सेंटर में रेफर कर दिया जाएगा। महाकुंभ स्नान के लिए आने वाले ऐसे श्रद्धालु जो एक दिन के रात्रि प्रवास के लिए आना चाहते हैं उनको कोविड-19 टेस्ट कराने के बाद ही आने की हिदायत है। अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तभी वो कुंभ क्षेत्र में आएँ। स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल पर करवाना होगा। पोर्टल पर उपलब्ध डेटा से ये पता चल सकेगा कि किस किस दिन अधिक भीड़ रहेगी। मेला प्रशासन उसी हिसाब से व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देगा। इसके अलावा अगर स्नान के दौरान कोई पॉजिटिव पाया जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सकेगा। महाकुंभ स्नान में 10 साल से छोटे बच्चों और बुजुर्गों के नहीं आने के लिए भी अपील की जा रही है। कुंभ में स्नान के दौरान घाटों पर मनचाही डुबकियां लगाने की छूट नहीं होगी। श्रद्धालु गंगा तट पर आएं और स्नान कर सकुशल वापस जाएं। इसके लिए घाटों पर उनका कम से कम समय तक रहना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए 1 स्नान 3 डुबकी का फॉर्मूला भी लागू किया गया है। मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य है। जो मास्क नहीं पहनेगा उसके खिलाफ कंपाउंडिंग या समन की कार्रवाई भी मेला पुलिस की ओर से अमल में लाई जाएगी। सभी से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील भी मेला प्रशासन की ओर से की जा रही है। हालांकि इस संबंध में आईजी कुंभ मेला संजय गुंज्याल का मानना है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना व्यावहारिक रूप से थोड़ा कठिन ज़रूर है, मगर सभी से अपनी सुरक्षा के लिए इसके पालन की अपील की जा रही है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत उत्तराखंड सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखेगी कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो और उनसे मेडिकल सर्टिफिकेट भी लिया जाए। अगर वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे तो उनको कुंभ मेले में एंट्री नहीं दी जाए। वहीं इस बात के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उत्तराखंड सरकार इस बात के निर्देश सभी राज्यों को भेज दे कि 65 साल से ऊपर की उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएँ और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को कुंभ मेले में ना भेजा जाए। इसके अलावा गंभीर किस्म की बीमारियों से प्रभावित लोगों को भी कुंभ मेले में आने के लिए मनाही। साथ ही जो कर्मचारी हायर रिस्क में हैं उनमें बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और जो बीमार कर्मचारी हैं उनको अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए जाएं और उन्हें फ्रंट लाइन में काम नहीं करने दिया जाए।